वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 15 मई 2024 और 15 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों नीदरलैंड, और नीदरलैंड के एक शहर है रोटरडम। तो रोटरडम में दोस्तों वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर बताएंगे ईरान देश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे अमन सहरावत। कौन बने दोस्तों? अमन सहरावत। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो मेघालय, है ना, मेघालय राज्य में किया जा रहा है। भारत और फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास है शक्ति, इसका 7वां संस्करण हो रहा है जो मेघालय राज्य में किया जा रहा है। नए क्वेश्चन है सीनियर नेशनल्स सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों मुंबई में, ये आपको याद रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कामी रीता शेरपा, इन्होंने 29वीं बार, है ना, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा बार। भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए कितने साल की द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे 10 वर्ष। कितने वर्ष के अनुबंध है दोस्तों? 10 वर्ष का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और ईरान ने, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है राइट आंसर। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नए क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये है दोस्तों ईरान देश में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी जेम्स एंडरसन। नए क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों कौन? अमन सहरावत। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। नए क्वेश्चन है सीनियर नेशनल्स सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों मुंबई में। कहाँ पे किया जा रहा है? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे कामी रीता शेरपा, ये नेपाल देश के पर्वतारोही हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में किसे घोषित किया है? 25 मई को। तो 25 मई को प्रतिवर्ष विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा, यूएनओ ने घोषणा की है, ये आपको याद रखना है। अच्छा इम्पोर्टेंट डे की बात करें, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिज दिवस, 5 मई को विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। 10 मई की बात करें अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे। 11 मई की बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस।
12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट डे हमने अभी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, मुंबई। कहाँ पे? मुंबई बंदरगाह में किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना के द्वारा 12 से 18 मई तक, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2024 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो राइट आंसर बताएंगे, चीन बना है। कौन सा देश बना है दोस्तों? चीन देश बना है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश भागीदार चीन बना है। अच्छा, चीन की बात करें, राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और मुद्रा है रेनबिनवी और युआन। अच्छा, भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये अभी हमने कुछ दिन पहले क्वेश्चन किए हैं। चीन ने जू फेई होंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? जू फेई होंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंझुई 18 को लॉन्च किया है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर ISIDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। इतने फैक्ट आपको चीन के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में रोजर कॉर्मन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों ये एक हॉलीवुड फिल्म निर्माता थे, ये आपको याद रखना है। रोजर कॉर्मन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी? तो आभा खटुआ इनका नाम है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है आभा खटुआ। और इन्होंने दोस्तों गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र महिला बन गई है आभा खटुआ। अब देखिए, ये दोस्तों 13 मई को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजन हुआ था और इसमें आभा खटुआ ने, है ना, 18.41 मीटर की थ्रो के साथ अपना विश्व रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है ना। कितना? 18.41 मीटर के थ्रो के साथ अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और इसके पहले किसका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने? तो मनप्रीत कौर, है ना, मनप्रीत कौर इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। और मनप्रीत कौर का रिकॉर्ड क्या था? तो 18.06 मीटर का थ्रो था। तो इन्होंने 18.41 मीटर थ्रो किया और यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आभा खटुआ बन गई है, यह आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? यह भी हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट AI किस देश में 4 अरब यूरो निवेश करेगा? तो ये दोस्तों किस देश में? फ्रांस देश में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में माइक्रोसॉफ्ट AI 4 अरब यूरो निवेश करेगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, फ्रांस की बात करें, राजधानी है पेरिस, मुद्रा है फ्रांस यूरो और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा और भारत 85वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। भारत में तमिल कवि त्रिवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया, यह आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? अभी हमने पढ़ चुके हैं, अमन सहरावत बने हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं।
हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड चंद्रकांत सतीजा ने जीता है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये किससे मिला है दोस्तों? मुंबई में हुआ है और मुंबई में शिल्पा शेट्टी ने इनको दिया है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है? तो ये किया है दोस्तों नासा ने। किसने किया है? नासा ने किया है। तो नासा ने दोस्तों चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। अच्छा, नासा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो दोस्तों 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो हैं बिल नेल्सन, ये आपको याद रखना। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में टीसीएस ने कहाँ मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, है ना। तो इसने दोस्तों अभी पेरिस में, कहाँ पे? पेरिस में मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल, इनका नाम है पी श्याम निखिल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सयातन दास। कौन बने हैं? सयातन दास। तो भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सयातन दास। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वुपला प्रणीत बने हैं। 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत। और 84वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वैशाली रमेश बाबू, है ना। और ये 85वें नंबर के कौन बने हैं? पी श्याम निखिल। देखिए, जारी नवीनतम FIDE रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश बने हैं। कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। ये आपको पूरे फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे अमेरिका। देखिए दोस्तों, अमेरिका में एक जीवित व्यक्ति के में दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट की गई। ये सुअर की किडनी लगाई गई थी। तो इनका किडनी की वजह से निधन नहीं हुआ है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट वाला व्यक्ति है, तो इनका निधन हाल ही में हुआ है। इनका नाम क्या है? तो रिक स्लेमैन। क्या नाम है दोस्तों? रिक स्लेमैन नाम है। और अमेरिका के मैसाचुसेट्स में इनका हाल ही में निधन हुआ है 62 वर्ष की उम्र में। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये हमने अभी बता चुके हैं आपको, रोटरडम, ये नीदरलैंड में है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों लखनऊ में, है ना। उत्तर प्रदेश का शहर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ में ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।